So hello students, welcome to your next class, and today we are going to do question number 13, 14 and your miscellaneous. Okay, so question number 13, the diameter of a sphere is 0.7 centimeter. Question number 13, diameter है D is equals to 0.7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.7 अपॉन 2 सेंटीमीटर. ठीक है, उसके बाद क्या गया, फ्रॉम अ वाटर टैंक 3000 स्फेयर कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर आर ड्रॉन आउट, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर ड्रॉन आउट. मतलब ये क्या है, स्फेयर है छोटे छोटे से. ठीक है, इनमें क्या किया, पानी भरा और पानी निकाल दिया एक टैंक में से. तो हमें बताना है कितना पानी निकला है उसमें से, जो वॉल्यूम है वाटर का, कितना वॉल्यूम वाटर का निकल गया. ठीक है, हमें वो कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए देखो ऐसा है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 3000 स्पेयर्स निकाले अपन ने. 3000 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. ओके, सो 3000 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.7/2 इंटू 0.7/2 इंटू 0.7/2. पॉइंट हटाओ तीनों पे से और एक जीरो यहां पे लगा दो, एक जीरो यहां पे लगा दो, एक जीरो यहां पर लगा दो. ये तीनों जो पॉइंट्स हटाए ना, उनके कंपनसेशन के लिए अपन ने यहां पर जीरोस लगा दिए. ठीक है, अब यहां पर काटना स्टार्ट करते हैं. 1000 टाइम गया. ठीक है, ये चला गया 1000 टाइम. 1 2 3 0, 1 2 3 0. ठीक है, तो अपने पास बच जाएगा, इस 7 से 7 काट दो, 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2. ये दोनों 2 इस 4 से कट गए, ये 2 इससे कट गए 11. 7 7 से 49, तो 49 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 539 सेंटीमीटर क्यूब वाटर इज बीइंग ड्रॉन आउट. ओके, 539 सेंटीमीटर क्यूब इज द फाइनल आंसर. Question number 14. A hollow hemispherical vessel of internal radius as 43 and external radius as 42. तो यहां पर क्या है, ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है मुझे, तो इसको अभी रहने दीजिए जब तक हम एग्जाम्पल नंबर, शायद मैंने करवा दिया एग्जाम्पल, तो आपको एग्जाम्पल नंबर 4 एक बार आप ट्राई करिएगा. ठीक है, और कोई एग्जाम्पल अगर मैंने नहीं करवाया हो तो मेरे को मैसेज कर देना, सर आपने कौन सा एग्जाम में, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास हुई थी ना अपनी. एक्स्ट्रा क्लास मतलब जो संडे, जो फ्राइडे और सैटरडे वाली होती है, उसमें करवा दिया था. ठीक है, अब इसका आते हैं, मिसलेनियस का आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल सरफेस एरिया, क्यूब से मतलब नहीं है, पर क्यूबॉइड से मतलब नहीं है, डायमीटर स्फेयर. हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ अ स्फेयर इज 6 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर विल बी. आप लगा दीजिए इसमें 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं. 4/3 पाई आर क्यूब लगा दीजिए, उसके बाद पाई की वैल्यू रखना मत, पाई को एज इट इज छोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपका ओरली करवा रहा हूं. ठीक है, A cylinder has
radius of its base 14 and 10 centimeter in height. Curved surface area of cylinder will be. फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। इसमें सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड फ्रॉम द मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर फोर्थ फ्रॉम द मिसलेनियस, ठीक है। volume and height of a cone is 308 centimeter square. ये कोन का क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, a solid metallic hemisphere has diameter of 42 centimeter. Find the cost of polishing the total surface at 20 पैसा per centimeter cube. अच्छा क्वेश्चन है। अब है ना, इसमें क्या बोला आपसे, a solid metal हेमिस्फेरिकल बॉल, मतलब ये दो वर्ड्स होते हैं, सॉलिड और दूसरा होता है हॉलो। सॉलिड मतलब पूरा भरा हुआ, हॉलो मतलब खाली बीच में से, ठीक है। तो इनका मतलब क्या होता है बेसिकली इनका मतलब ये होता है, एक कटोरी होती है ना, वो होती है हॉलो, क्योंकि बीच में से खोखली होती है। लेकिन मैंने बताया था कोई भी ऐसी बॉल जो अंदर से पूरी भरी हुई होती है ना, जैसे कि रबर वाली जो पुरानी बॉल्स आती थी उनकी बात, तो वो अंदर से क्या होती है, भरी होती है। जब उसको काटते हैं अंदर से, तो ऊपर वाली सरफेस भी पूरी भरी हुई रहती है, मतलब पूरा भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है अंदर तक, ठीक है। तो बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर मतलब ये है, इसको हमें क्या करना है, पॉलिश करना है। तो पॉलिश इसकी टोटल सरफेस को करना है, ठीक है। अगर ये हॉलो होता तो इसमें बाहर की सरफेस रहती, ये हॉलो नहीं है, ये सॉलिड है, तो इसके ऊपर वाली सरफेस भी काउंट होगी, ठीक है। तो पहले तो TSA ऑफ स्फीयर, इसका आपको डायमीटर गिवन है 42, तो रेडियस हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, TS हो जाएगा 3 पाई R स्क्वायर, हाँ 3 पाई इंटू R स्क्वायर, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, तो 66 इंटू 3 इंटू 21, कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, ओके। बस इतना सा है, ये कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा पॉइंट्स में नहीं आएगा, ठीक है। इसका कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दिए 20 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट आ जाएगी 20, अच्छा पैसे में है क्या, तो मैं करवा देता हूं फिर तो, ओके, कंफ्यूजन होगा क्योंकि आपको 20 पैसा दिया हुआ है, 20 पैसा दिया हुआ है। तो आप एक काम करिएगा, इसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी आया ना उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करना, इसको है ना 20 से मत करना। ये मैं समझा दूंगा कि 0.2 से क्यों करवा रहा हूं, 20 से क्यों नहीं करवा रहा। 20 से इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि 20 पैसा है, हम कॉस्ट किस में निकालते हैं, रुपीज में, पैसे में थोड़ी निकालते हैं। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100, तो इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे जीरो हटाते ही पॉइंट लगा देंगे इधर, ठीक है बच्चों। The left part of a solid body is cylindrical, right part is conical. ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, a metallic sphere of radius 9 cm is melted and recast into small cones. ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा। The population of village ये भी नहीं आएगा। 3 solids of metallic sphere, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कोर्स में। 3 सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के, और इनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया जाता है। तो हमें बड़े स्फीयर का रेडियस पता करना है, ठीक है। तो देखो ऐसा है, लेट रेडियाई ऑफ स्मॉलर स्फीयर्स,
छोटे वाले जो स्फेयर है उनके तीनों के रेडियस मान लेते हैं अपन। R1 इज इक्वल्स टू 6, 8 और 10, ओके 6 सेंटीमीटर। R2 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। R3 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। Radius of larger sphere. Let radius of larger sphere will be R. इसको R मान लेते हैं। तो यहाँ पर खासियत क्या है, हमने तीनों छोटे स्फेयर्स को पिघलाकर एक बड़ा स्फेयर बनाया। तो मान लीजिए तीनों स्फेयर्स, एक 2 किलो का है, एक 4 किलो का है और एक 5 किलो का है। तो 2 + 4 6, 6 + 5 11। तो उनका जो वेट है या फिर वॉल्यूम है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फेयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड। ठीक है, तो 4/3 R³ इज इक्वल्स टू 4/3, तीनों में से कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा। ठीक है, R1³ प्लस R2³ प्लस R3³। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। ठीक है, R³ इज इक्वल्स टू R1³ प्लस R2³ प्लस R3³। तो R³ हो जाएगा अपना, क्या आपको दिख रहा है? हाँ, फर्स्ट क्यूब कितना है देखो, 6 का क्यूब 216 प्लस 8 का क्यूब 512 प्लस 10 का क्यूब 1000। R³ इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 512 प्लस 216 8271 1728। ठीक है, 1728 आ गया आपका। अब इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा आपको इस वाले नंबर का। तो इस वाले नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं। क्यूब रूट निकाला, बच्चों की हालत खराब हो जाती है कि सर क्यूब रूट कैसे निकाले। सर क्यूब रूट निकालने बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, कि प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 1728 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 4 जा 2 4 3 2 2 2 1 6। अब देखिए मैं यहां पर रुक रहा हूं क्योंकि ये तो किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। ठीक है, और यहां पर किसका पेयर बन रहा है 3 बार, मतलब किसका ग्रुप बन रहा है 3 बार, 2 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 × 2। R³ इज इक्वल टू 6 × 2 दैट इज 6 × 2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। इसका आंसर चेक करता हूं, फिर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। हाँ, पहले तो आंसर सही है इसका। हम इसकी बात करते हैं। बात ऐसे है कि देखिए, हम इसको और प्राइम फैक्टर करते हैं ना, तो 216 आ रहा है। तो यहां पर पहले 2 से जाता 3 बार, फिर 3 से जाता 3 बार। तो आप कितना ही कर लो, जब आप 3 के ग्रुप बनाते हैं ना, तो 2 × 2 × 3 आता। तो 2 × 2 4 4 × 3 12। तो मैंने कैसे पता लगाया, क्योंकि 216 पहले से किसका क्यूब है, वो है क्यूब अपने 6 का। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर दिमाग लगा लिया। ओके, तो हमें अपन इजी क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। इस क्वेश्चन में पढ़ लें, जब भी ऐसे क्यूब का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आप ऐसे ही करेंगे इसको। या तो ये क्वेश्चन आएगा कि 3 क्यूब्स को एक बड़े क्यूब में बनाया, फिर एक बड़े क्यूब को एक छोटे क्यूब में बनाया। क्वेश्चन नंबर 12 कौन का है। क्वेश्चन नंबर
13 में क्यूबॉइड आ गया, कोई क्वेश्चन भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल R is equals to 3 centimeter is melted into drawn into a wire of length 36 meter. Find its radius. अब देखिए इसको एक स्फीयर को है ना, ये स्फीयर है, इसको एक वायर में बना दिया। वायर ऐसा होता है। वायर क्या होता है? बेसिकली वायर एक सिलेंडर होता है जो कि ऐसा लेटा हुआ होता है, ठीक है। उस सिलेंडर की लेंथ तो बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन उसका जो डायमीटर होता है बहुत कम होता है। वायर देखा है ना आपने, छोटे छोटे वायर होते हैं अपने पास, ठीक है। आप मोबाइल की चार्जिंग का वायर एक एग्जांपल ले लीजिए, सिलेंड्रिकल शेप में रहता है, ठीक है। तो वायर बना दिया अपन उसको पिघलाकर, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। पहली बात तो ये है, लेकिन यहां पे दिक्कत क्या आ जाती है? लेंथ ऑफ वायर L इज इक्वल्स टू पाई आर, सॉरी कितनी, 36 मीटर। तो इसको 3600 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। अब देखिए दिक्कत ये है, दिक्कत ऐसी है कि आपकी जो है ना लेंथ है वो इतनी ज्यादा है, और जो है ना बाकी चीजें हैं वो कम है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज सर, सिलेंडर में लेंथ तो होती नहीं, उसमें हाइट होती है। बेटा अगर कोई मैं खड़ा हूं, ठीक है, तो मेरी हाइट है, मैं लेट जाऊंगा तो मेरी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। वही है, वायर हमेशा कैसे फैलता है, कैसे लगाया जाता है, ऐसे हॉरिजॉन्टली नापा जाता है वायर को, ठीक है। तो L मतलब H की जगह को L रख देना, बाकी फॉर्मूला सेम लगाओगे, ठीक है। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये दोनों चीजें सेम रहेगी। तो वायर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर L। ऐसे तो H आता है, L इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे L है, इज इक्वल टू 4/3 पाई r कैपिटल R क्यूब। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। R स्क्वायर इंटू 3600 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 3600, ठीक है। अच्छा मैं इसको एक ही स्टेप में नीचे ले आया, तो इसको काट दो, ठीक है। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू, इस 3 से 3 काट दो, 3 इंटू 3 अपॉन 3600, ठीक है। तो 4 9 जा 36, 900 आ गया, ठीक है। 3 3 जा कितना होता है 9, तो इन दोनों 3 से ये वाला 9 कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 100 टाइम्स, तो अपने पास R स्क्वायर बच जाएगा। इधर देखिए R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100। तो आप सोचोगे सर पहले तो 1 को 100 से डिवाइड करो, उसके बाद उसका है ना स्क्वायर रूट भी निकालो। नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप इन दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लो। R स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1/100। R इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, 100 का 10, ठीक है। R इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, आपका आंसर होगा, ठीक है। लाइटिंग प्रॉब्लम है आपको? ओके, तो अब शायद दिख रहा होगा, हाँ। तो ऐसे करना है आपको। तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है ना, बच्चे इससे कतराते कि ऐसे क्वेश्चन हार्ड है, पेपर में नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। हार्ड इसमें कुछ भी नहीं है। तो बच्चों देखिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया इसी के साथ।
तो आपका सिलेंडर और स्फेयर ये दो पार्ट्स हैं, ये दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और कुछ बच्चे हैं ना, मैं नाम बता देता हूँ, कुछ बच्चे हैं जो क्लास अटेंड नहीं करते ऑनलाइन, मतलब ये जो होती है ना अपनी गूगल मीट पर, तो इसको अटेंड करिए प्लीज, ठीक। मैं नाम भेज दूंगा आज ग्रुप में, ओके।